Assalamu alaikum. I am Riza Jabbar with roll number 5077. I am going discuss towards about my paper 4 assignments, which is about organometallics subject, and the topic which are under discussion of my presentation. These are as follows, which is one is paramagnetism, the second is diamagnetism, third is ferromagnetism, ferrimagnetism, and the last one is antiferromagnetism. इसमें हम क्या करेंगे कि वन बाय वन देखेंगे कि कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो ऐसे जो ये वाले मैग्नेटिक बिहेवियर जो हैं वो शो करते हैं, और कौन कौन से एटम्स जो हैं, कौन कौन से सब्सटेंसेस जो हैं वो इन कैटेगरीज़ के अंदर फॉल करते हैं, और वो किस किस टाइप का मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो शो करवाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट my presentation. First we discuss about paramagnetism. तो पैरामैग्नेटिज्म जो होता है ये ऐसे सब्सटेंसेस के अंदर आता है जो जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है कि जो पैरामैग्नेटिज्म है ये उनमें इनके पास जो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अनपेयर्ड होंगे, तो वो स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो शो करेगा। नहीं तो क्या होगा कि जैसे जैसे उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर अप होना स्टार्ट हो जाएंगे तो वो डायामैग्नेटिज्म की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पैरामैग्नेटिज्म जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही पॉसिबल होता है। पैरामैग्नेटिज्म जब हम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई करवाते हैं, तो जो हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो वीकली अट्रैक्ट होते हैं, वो इतना स्ट्रॉन्गली उसकी तरफ अट्रैक्शन शो नहीं करवाते। बस वो इतना सा ही उसके साथ अट्रैक्ट होते हैं कि जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को उसके करीब लेके आएंगे तो वो थोड़ा थोड़ा सा ऐसे स्लो स्लो सा प्रोसेस में वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। लेकिन जैसे ही हम उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको रिमूव करवाएंगे तो वो उन पे ऐसे होगा कि जैसे किसी ने इन पे कुछ किया ही नहीं है। तो वो क्या होगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो ऐसा ही बिहेवियर शो करेंगे। तो इन जब हम मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करवाएंगे तो इनका जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है वो भी साथ ही रिमूव हो जाएगी उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट। तो पैरामैग्नेटिज्म को हमने देखा कि जो पैरामैग्नेटिज्म है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही वो पॉसिबल होता है। तो अगर हम जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखें अगर, तो वो कैसा बिहेवियर शो करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को अगर हम देखें तो वो कैसी होती हैं। तो चलते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के लिए हमने क्या किया कि एक यू ट्यूब ले ली, यानी कि यू शेप ट्यूब ले ली। ये यू ट्यूब जो है वो गूगल वाली जो यूट्यूब है वो नहीं है, बल्कि ये क्या है कि हमारे पास एक यूट्यूब है, यू शेप ट्यूब है जो ग्लास की बनी होती है। उसके पास हमने क्या किया कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करवा दिया, उसका एक नॉर्थ पोल और उसका जो साउथ पोल है उसको भी उसमें एडअप करवा दिया। तो अब क्या करेंगे, हम अपना जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है हमारे पास उसको हम उसमें फिल करवा देंगे। तो जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को उस यू ट्यूब के अंदर हमने फिल करवाया तो देखते हैं कि वो कैसी प्रॉपर्टी जो है वो शो करवाता है। अब क्या हुआ कि जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को इस यू शेप ट्यूब के अंदर फिल करवाया गया तो क्या देखा गया कि ये जो सब्सटेंस हैं ये मूव करते हैं, मूव किया इन्होंने अपवर्ड की तरफ। मीन्स टू से कि नॉर्थ और साउथ पोल की वजह से यहाँ पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो इसका सेकंड आर्म है इस यू ट्यूब जो है, इसका जो फर्स्ट आर्म है वो तो नॉर्थ और साउथ पोल के साथ मैग्नेटाइज हो चुका, लेकिन जो इसका सेकंड वाला जो आर्म है उसके पास जो है कोई भी नॉर्थ और साउथ पोल नहीं है। मीन्स टू से कि उसके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो वहाँ पे क्या है, हमारे पास वीक मैग्नेटिक फील्ड है, और जो इसका ये वाला आर्म है नॉर्थ और साउथ पोल वाला जो आर्म है उसके पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है।
तो इसने क्या किया कि ये मूव सब्सटेंस जो है ये मूव होना स्टार्ट हो गया वीकर से स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, यानी कि इसने अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया। अगर हम इसकी परमेबिलिटी को देखें और इसकी ससेप्टिबिलिटी को देखें तो इसकी परमेबिलिटी जो होती है वो मोर देन 1 होती है परमेबिलिटी, और इसकी ससेप्टिबिलिटी जो है वो लार्ज होती है। परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी जो है ये हमारे पास दो ऐसी टर्म्स हैं। जो परमेबिलिटी होती है वो वाली एबिलिटी होती है मैग्नेट की कि जो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करना अलाउ करती हैं, उन्हें परमिट करती हैं कि उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पास अप हो जाएं। और जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो जो हमारा सब्सटेंस है जिसमें से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पास कर रही हैं, तो वो उसकी अपनी एबिलिटी होती है कि वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पास करवाता है। तो अगर हम यहाँ पे ये वाला सब्सटेंस देखें तो ये हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके साथ नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो हमने अटैच करवा दिया, लेकिन जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आती हैं तो वो क्या करती हैं कि वो परमेबिलिटी जो होती है इसकी मोर देन 1 वो हमने डिस्कस कर लिया। तो इसकी परमेबिलिटी को देखा जाए तो देखें हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं ये वाली उस सब्सटेंस के अंदर से वो गुजर रही हैं, उसके अंदर से पास अप हो रही हैं। इसी वजह से इसकी जो परमेबिलिटी है वो मोर देन 1 है और इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो लार्ज है। ससेप्टिबिलिटी मीन्स के इसकी अपनी मैग्नेटिक पावर भी स्ट्रॉन्ग है और ये परमिट भी करता है कि इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पास अप होती रहें। तो अब हम इसकी एग्जाम्पल्स को देखें तो इसमें एलुमिनियम और सोडियम्स आते हैं। अगर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को हम 3D सीरीज़ के अंदर पीरियोडिक टेबल में देखें तो जो कैडमियम जो है हमारा, उससे अगर हम मैंगनीज की तरफ जाएं, 3D सीरीज़ की बात कर रहे हैं हम ये, तो इसमें अगर हम जाएं तो जो हमारा पैरामैग्नेटिज्म है जो है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो इंक्रीज़ होता है। इसकी रीज़न क्या है कि हमने इसको जब हमने पैरामैग्नेटिज्म को डिफ़ाइन किया तो उसमें हमने देखा कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे उतना ही उसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर या पैरामैग्नेटिज्म जो है वो ज़्यादा होगा। तो क्या हुआ कि इसकी रीज़न ये है, सिकैडमियम से मैंगनीज की तरफ पैरामैग्नेटिज्म इंक्रीज़ करने की रीज़न ये है कि जो सिकैडमियम है इसके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर है, लेकिन जब हम मैंगनीज में की तरफ जाते हैं तो इसके पास 5 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एग्जिट करते हैं। तो यही रीज़न है कि उसके पास अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ज़्यादा होने की वजह से उसका जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है वो कैडमियम से ज़्यादा होता है। तो इसी बिहेवियर को हमने माइंड में रखते हुए हमने ये एक ग्राफ जो है ये प्लॉट किया है। जब इसमें देखें कि कैडमियम से जब हम मैंगनीज की तरफ जा रहे हैं तो पैरामैग्नेटिज्म जो है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन एट अ सर्टेन पॉइंट जब हम मैंगनीज से फर्दर हम ट्रैवल करते हैं तो क्या हो रहा है, हमारे पास वही वाला जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो इंक्रीज़ कर रहा था वही फॉल होना स्टार्ट हो गया। यानी कि मैंगनीज से जब हम जिंक की तरफ आ रहे हैं तो वही पैरामैग्नेटिज्म जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो रहा है। तो इसकी रीज़न क्या है कि जब हम कैडमियम से मैंगनीज की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ़ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा होता है, बढ़ता जाता है। कैडमियम से मैंगनीज की तरफ नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। कैडमियम में 1 थे, मैंगनीज में हमारे पास 5 नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। लेकिन जैसे ही हम मैंगनीज से जिंक की तरफ आए तो क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने अपने पेयर्स बनाना स्टार्ट कर दिए। तो हमारा जो पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर था वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से था, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर अप होना स्टार्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से उसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो भी लोअर होना स्टार्ट हो गया है। तो वो थोड़ा जो पैरामैग्नेटिज्म है वो डायामैग्नेटिज्म की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया है। डायामैग्नेटिज्म की तरफ जब वो शिफ्ट होगा तो मीन्स टू से कि जब उसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, लेकिन जैसे ही उनके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर अप होना स्टार्ट हो जाएंगे
पैरामैग्नेटिज्म जो है इसके कॉन्सेप्ट को अगर हम माइंड में रखें तो हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है। हम एक ऐसा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि इनमें से ये जो हमें 4 टाइप के सब्सटेंसेस जो हमें दिख रहे हैं, इसमें से कौन से वाला जो है उसका मोर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो सेकंड वाला है उसका मोर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो शो करता है। इसकी रीज़न क्या है कि जो पैरामैग्नेटिज़्म है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है किसी भी सब्सटेंस का, वो उसके नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो सेकंड वाले में हमारे पास नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ज़्यादा हैं। इसी वजह से ये मोर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है एज़ कम्पेयर टू फर्दर। अब हम बात करते हैं डायामैग्नेटिज़्म के बारे में। तो डायामैग्नेटिज़्म जो है ये सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, जब हम इन्हें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये वीकली रिपेल होते हैं, यानी कि उस मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उससे ये रिपल्शन का बिहेवियर जो है वो शो करते हैं। और इनके पास क्या होता है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं। इनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बल्कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड अप हो चुके होते हैं। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, जैसा हमने पैरामैग्नेटिज्म में डिस्कस किया कि हमने एक यू शेप ट्यूब ली, उसमें पैरामैग्नेटिज्म यानी कि पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस थे उनको फिल किया। तो इसमें हम क्या करते हैं कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं उनको फिल करवाते हैं। तो देखते हैं कि वो कैसा बिहेवियर शो करते हैं। इसमें जब ये हमने शेप जो हमारी ट्यूब है, जो हमारी ग्लास ट्यूब है, उसमें जो नॉर्थ और साउथ पोल है उसमें मैग्नेटिक फ़ील्ड हमने उसके एक आर्म में उसमें मैग्नेटिक फ़ील्ड अप्लाई किया। जो सेकंड आर्म है वो मैग्नेटिक फ़ील्ड से थोड़ा दूर है। मीन्स टू से कि जहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल हैं वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फ़ील्ड है, लेकिन जहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल्स जो हैं वो उससे दूर हैं, वहाँ पे हमारा वीक मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब हमने सब्सटेंस को डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को इस ट्यूब के अंदर फिल अप किया, तो कैसा बिहेवियर इन्होंने शो करवाया कि ये डाउनवर्ड्स मूव करना स्टार्ट हो गए। मीन्स टू से कि इन्होंने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाना शुरू कर दिया। तो उसके बाद जो हमने देखा कि इसकी जो परमेबिलिटी है वो कैसी है और इसकी ससेप्टिबिलिटी कैसी है, लाइक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी ये टर्म्स जो हैं इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। इनकी जो परमेबिलिटी होती है वो लेस देन 1 होती है। वो कैसे होती है कि ये देखें, इस यहाँ पे हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसको नॉर्थ और साउथ पोल से कनेक्ट करवाया गया है। तो ये परमिट नहीं करते इतना। उस सब्सटेंस के आस-पास से मैग्नेटिक फ़ील्ड्स पास अप तो हो जाती हैं, लेकिन उस सब्सटेंस के अंदर से वो पास अप नहीं होती, जिसका मतलब है कि इसकी जो परमेबिलिटी की जो पावर है, इसके अलाउ करती है, जो मैग्नेटिक फ़ील्ड लाइन्स को जो अलाउ करती है पास अप होना किसी सब्सटेंस के अंदर, तो वो लेस देन 1 होती है कि कोई एक भी मैग्नेटिक फ़ील्ड लाइन जो है वो उसमें से नहीं पास अप होती उस सब्सटेंस में से। या उसको टच करते हुए तो वो गुज़र जाएगी, लेकिन उसके अंदर से वो पास अप नहीं होती। तो अगर हम ससेप्टिबिलिटी पे बात करें तो इसकी ससेप्टिबिलिटी जो है, इसकी इटसेल्फ जो इसकी पावर होती है वो स्मॉल होती है और वो नेगेटिव की फॉर्म में होती है। तो ससेप्टिबिलिटी जो है वो मटेरियल की पावर होती है जो मैग्नेटाइज़ करती है, इटसेल्फ मटेरियल को मैग्नेटाइज़ करती है। इसमें अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो वाटर आता है और सोडियम क्लोराइड आता है। अब थर्ड वन जो है वो हमारे पास है फेरोमैग्नेटिज्म। अब हम देखते हैं कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो कैसा बिहेवियर शो करते हैं। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करते हैं जब इन्हें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। तो ये लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको रिमूव करते हैं तो फिर भी वो उसके साथ इंटरेक्शन में रहते हैं। मेटल आयंस जो होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के, वो अरेंज होते हैं डोमेन्स की फॉर्म में स्मॉल एरियाज़ के अंदर कोलेक्टिवली। हम इनको ग्रुप्स की फॉर्म में हम इनको स्टडी करते हैं। तो
यहाँ पे अगर हम इन तीनों के बिहेवियर को शो करें, मीन्स टू से कि पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म, अगर इनके हम बिहेवियर को शो करें, तो इनके बिहेवियर को शो करने के लिए अगर हम एक एग्जांपल दें, कॉमन सी एग्जांपल लें, हम अपनी लाइफ में से अगर एक एग्जांपल उठाएं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा सराउंडिंग है, ऐसा इन्वायरमेंट बना हुआ है जिसमें एक महफिल हो रही है। उस महफिल तो क्या होगा कि वो जो सराउंडिंग हमने क्रिएट की हुई है उसमें सामीन भी होंगे, उसमें उल्मा भी होंगे, दरस सुनने वाले भी होंगे, दरस देने वाले भी होंगे। तो क्या होगा कि वहाँ पे जो अब देखें कि जैसी भी सोसाइटी होती है, जैसी भी कम्युनिटी होती है, उसके अंदर उसकी जो पॉपुलेशन होती है ना, वो हर टाइप के लोग उसमें सर्वाइवल करते हैं। कुछ जो होंगे उसकी बात से एग्री करेंगे, कुछ जो होंगे वो डिसएग्री करेंगे, कुछ जो होंगे वो उस वक़्त भी उससे एग्री करेंगे, लेकिन बाद में भी उन्हें एहसास होता रहेगा कि हाँ, वो उस बंदे ने वो जो बात की थी वो बिल्कुल ठीक की थी। तो क्या होगा कि जब दर्स देने वाला जो हमारा उल्मा होगा वो वहाँ पे कोई बात कर रहा है, तो वो जो सराउंडिंग में बैठे हुए हैं, वो अगर तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, तो वो क्या होगा कि उसी वक़्त ये नहीं, अब वो अट्रैक्शन ऐसे शो नहीं करेंगे कि वो अब बस उसने कह दिया तो वो उसके पीछे ही लग जाएँगे, हाँ, इस बंदे ने तो बिल्कुल ठीक कह दिया। नहीं, वो उस वक़्त के लिए ही होगा जब तक वो काम जो है वो काम सरअंजाम दिया जा रहा है, वो दरस जो है वो उसकी तबलीग की जा रही है। तो वीकली वो अट्रैक्ट हुए उसकी तरफ, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो किया। अब कुछ जो होंगे उसी स्पॉट पे उसके पास ऐसे लोग भी होंगे जो डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। अब डायामैग्नेटिक बिहेवियर वो शो करेंगे जो उससे डिसएग्री कर रहे होंगे, उसकी बात से, उसकी कही हुई बात को कह रहे होंगे, नहीं, ये तो गलत बात है, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो बंदा बात ही गलत कर रहा है। तो वो क्या कर गए, उससे रिपेल कर गए, उससे रिपल्शन शो कर दी, उससे डिसएग्री कर गए, उसकी बात पे इत्तेफाक नहीं कर रहे, तो वो डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। अब उसके साथ कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो बड़े अच्छे, बड़े प्यारे से लोग होंगे। वो क्या करेंगे कि उस वक़्त भी उसके साथ एग्री कर रहे हैं। जो एनवायरनमेंट बना हुआ है उसके ख़त्म होने के बाद, उस महफ़िल के ख़त्म होने के बाद वो बाहर जाके भी लोगों को बता रहे हैं कि देखो उस बंदे ने कितना अच्छा बताया, मैं तो उससे इत्तेफ़ाक कर गया। तो वो क्या होगा कि वो कुछ देर बाद में भी, उस महफ़िल के ख़त्म होने के बाद भी वो सोचेंगे, वो उसके ज़ेरे असर रहेंगे। तो ऐसे जो होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे। होप सो कि इस एग्ज़ाम्पल से जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो अब हम फर्दर चलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तरफ। तो ये क्या है कि ये भी देखें कि ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, जब हम इन्हें प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इनकी जो डोमेन्स होती हैं वो ओरिएंटेड हो जाती हैं डायरेक्शन के अंदर। ये क्या होता है कि जब हम इन्हें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तो इनकी डोमेन्स जो होती हैं वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हुई होती हैं, लेकिन जैसे ही इनको हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इनकी डोमेन्स जो होती हैं वो ओरिएंटेड हो जाती हैं, वो एक ओरिएंटेशन में आ जाती हैं। यहाँ पे देखें कि ये वाले जो हैं, ये हमारे पास एक सब्सटेंस है, ये इसकी डोमेन्स हैं, वो जब हमने ये तब उसकी डोमेन्स शो हो रही हैं जब हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया। तो सारी की सारी ये जो डोमेन्स हैं, ये क्या कर रही हैं कि कोई अपवर्ड है, कोई डाउनवर्ड है, तो कोई क्या है, वो लेफ़्ट की तरफ जा रही है, कोई राइट की तरफ जा रही है। तो ये जो वॉल्स होती हैं जो इनको सराउंड करती हैं, वो उनको हम डोमेन वॉल्स भी बोल सकते हैं और हम इनको बल्क वॉल्स भी बोलते हैं। तो जब हम इन्हें अप्लाई, अब इस पिक्चर में हम देखें तो क्या होता है कि अब हमने क्या किया कि इनको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। जैसे ही हम इनको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं कि जो डोमेन्स होती हैं वो ओरिएंटेड हो जाती हैं सारी की सारी अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि सेम डायरेक्शन में सारी की सारी जो डोमेन्स हैं वो ओरिएंटेड हो चुकी हैं। तो
फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर एक ऐसा बिहेवियर शो होता है। ये कौन से वाला बिहेवियर है? ये वही वाला बिहेवियर है जब हमने उसके मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो सारी की सारी जो मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो लाइंस हैं वो अलाइन हो गई सिंगल फिशन के अंदर। तो यहाँ पे एक कैटेगरी आती है जिसको हम स्पॉन्टेनियस मैग्नेटिज्म कहते हैं। ये स्पॉन्टेनियस मैग्नेटिज्म जो होता है ये एग्जिस्ट होता है फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर। तो फेरोमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट था जिसने एक क्यूरी थ्योरी दी अबाउट फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में। इस थ्योरी के मुताबिक क्या करते हैं कि टेम्परेचर जो होता है ना जब हम उसको इंक्रीज़ करवाते हैं तो इंक्रीज़ करने तक एक ऐसा सर्टन पॉइंट होता है जब जो फेरोमैग्नेटिज्म होता है वो लॉस होना शुरू हो जाता है और फेरोमैग्नेटिज्म जो है ये पैरामैग्नेटिज्म के अंदर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको उसने क्यूरी थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट था वो यही कॉन्सेप्ट था कि टेम्परेचर के अप्लाई करने से टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से डिक्रीज़ करने से फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस हैं वो कैसा बिहेवियर शो करते हैं। तो इस टेम्परेचर को जो वो वाला टेम्परेचर जो सर्टेन टेम्परेचर था जिसने फेरोमैग्नेटिज्म को पैरामैग्नेटिज्म के अंदर शिफ्ट करना स्टार्ट किया तो इस टेम्परेचर को भी उसने क्यूरी टेम्परेचर का नाम दिया। और ये माइंड में रहे कि ये जो क्यूरी थ्योरी है ये एक साइंटिस्ट था क्यूरी नाम था उसका, उसी ने इस पे रिसर्च की और उसी की वजह से इसको क्यूरी थ्योरी का नाम दिया गया और उस टेम्परेचर को जिस पे उसने डिस्कशन की थी उसको क्यूरी टेम्परेचर का नाम दिया गया। अब जो हमारे पास है सेकंड लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में है। हमने पीछे डिस्कस किया फेरोमैग्नेटिज्म और अब ये एंटी फेरोमैग्नेटिज्म है। तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म जो है ये उसी का ही उसी से मिलता जुलता ही है हमारे पिछले टॉपिक से। तो जो फॉर्मेशन है इसके अंदर जो डोमेन्स हैं उनकी फॉर्मेशन जो होती है वो सिमिलर होती है। डोमेन्स जो होती हैं वो ओरिएंटेड होती हैं अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट ओरिएंटेड होती हैं और इसी वजह से वो जो मैग्नेटिक मोमेंट है एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल आउट कर देती हैं। वो उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है। अब इस डायग्राम के अंदर देखें तो सारी की सारी जितनी भी डोमेन्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर अपर वाली लेयर में वो ऊपर के अपवर्ड हैं तो नीचे वाली लेयर में वो उसके अपोजिट बिहेवियर शो कर रही हैं। अगर इनके डोमेन्स को देखा जाए तो डोमेन्स जो होती हैं वो इक्वल नंबर में होती हैं। अब इस डायग्राम में हमने देखा कि जितनी डोमेन्स अपवर्ड हैं उतनी ही डोमेन्स डाउनवर्ड आ रही हैं, उतनी ही डोमेन जो है वो लेफ्ट में है, उतनी ही डोमेन जो है वो राइट साइड पे आ रही हैं। मीन्स टू से कि सारी की सारी डोमेन्स जो हैं वो इक्वल ही बिहेवियर शो करेंगी। इक्वल सॉरी बिहेवियर नहीं, यहाँ पे हम उनके नंबर्स की बात करें तो इक्वल नंबर शो करेंगी। अगर हाफ अपवर्ड हैं तो हाफ ही डाउनवर्ड होंगी, हाफ लेफ्ट पे हैं तो हाफ ही राइट साइड पे होंगी। तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म जो है इसके बिहेवियर को शो करने के लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं ससेप्टिबिलिटी और इसके टेम्परेचर के दरमियान। तो क्या होता है कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। मीन्स के ये एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्ट बिहेवियर शो करते हैं। एक के इंक्रीज़ करने से दूसरा भी इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये जो होता है ये काम भी एक सर्टन टेम्परेचर पे होता है। उस टेम्परेचर को नाम दिया गया नील टेम्परेचर का, जिसको हम डिनोट करते हैं TN से। नील टेम्परेचर, ये जो नील था ये भी एक साइंटिस्ट था जिसने एंटी फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर उसको स्टडी किया था। अब एंटी फेरोमैग्नेटिक जो है इसके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए एक मॉलिक्यूलर फील्ड थ्योरी जो है वो दी गई, मॉलिक्यूलर फील्ड थ्योरी ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। इसमें क्या होता है कि उसने कंसीडर करते हैं हम कि हमारे पास दो सब लेटिक्स हैं, उनको हमने अरेंज कर देते हैं। ये हम सपोज कर रहे हैं कि ए और बी जो हैं वो दो सब लेटिक्स हैं। तो ये दोनों जो होंगे वो एक दूसरे के नेबर होंगे, जैसे हमारे नेबरिंग में होते हैं। अगर हमारे एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे दो ही घर बने हुए हैं तो वो दोनों घर क्या होंगे कि वो उसको उसका नेबर बोलेंगे और दूसरे घर को उसका नेबर बोलेंगे। वहाँ पे कुछ और है ही नहीं तो वही नेबरिंग होंगी ना, उन्हीं की आपस में जो है वो सारा मेल जोल होगा, उन्हीं का आपस में होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ए और बी हम लेट्स सपोज करते हैं कि दो सब लेडिक्स हैं, उनको हमने अरेंज किया ए और बी डायरेक्शन के अंदर।
तो जो सारे के सारे नियरेस्ट नेबर्स होंगे ए के, वो बी होंगे, और बी के जो नेबर्स होंगे वो सारे के सारे ए वाले एटम्स होंगे। तो इसी बेस पे, इनके स्पिन मोमेंट की बेस पे, इनके अंदर 3 टाइप्स की जो इंट्रैक्शंस होती हैं वो पॉसिबल होती हैं। या तो जो ए वाले हैं वो बी के साथ इंटरेक्ट कर लेंगे, या फिर ए वाले ए के साथ ही इंटरेक्ट करेंगे, या फिर बी वाले जो हैं वो बी के साथ ही इंट्रैक्शन का बिहेवियर शो करेंगे। तो ये सारे का सारा प्रोसेस जो है ये तभी पॉसिबल होगा जब हम इसको एक्सटर्नल फील्ड जो है वो डिनोट करेंगे। मीन्स टू से कि एक्सटर्नल टेम्परेचर हम देंगे। इस टेम्परेचर को हम यहाँ पे एच से डिनोट करते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो ये अगर हम मॉलिक्यूलर फील्ड थ्योरी जो है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म की, ये एक मैथमेटिकल फॉर्म है जो एट द एंड बताती है कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, डाया कैसा होगा, और जो फेरोमैग्नेटिज्म है वो कैसा होगा। तो हम उसके डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि वो बहुत सारा एक लंबा प्रोसेस है, मैथमेटिकल फॉर्म है। तो अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल जो क्रोमियम है वो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का बिहेवियर शो करता है जब हम उसको रूम टेम्परेचर पे होता है। मैंगनीज ऑक्साइड है वो एंटी फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। मैंगनीज सल्फर और क्रोमियम ऑक्साइड जो हैं वो भी इसी की एग्जांपल्स हैं, वो भी इसी में कैटेगरी में फॉल करती हैं। तो अब हमारे पास जो हमारा लास्ट डिस्कशन का टॉपिक है वो है फेरी मैग्नेटिज्म। फेरी मैग्नेटिज्म क्या होता है? ये एक ऐसा मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इसकी जो डोमेन्स होती हैं इसके सब्सटेंस की, वो अरेंज होती हैं पैरेलल और एंटी पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल और एंटी पैरेलल पोजीशन में इसकी डोमेन्स अरेंज होती हैं। तो सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जिसकी डोमेन जो हैं वो पैरेलल और एंटी पैरेलल हों एक दूसरे के, उनको हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का नाम देते हैं। ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं। जब हम इनको कंपेयर करें, इनका कंपैरिजन करें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के साथ, तो एज़ कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो फेरी मैग्नेटिज्म होता है वो वीकली अट्रैक्शन शो करवाता है। फेरोमैग्नेटिज्म की डोमेन्स की बात करें तो इसमें जो नंबर होते हैं डोमेन्स के वो सेम नंबर नहीं होते। जैसे कि एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में क्या था कि अगर अपर साइड पे 8 डोमेन्स हैं तो लोअर साइड पे भी 8 ही होंगी। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें ये पॉसिबिलिटी होती है कि अगर हमारी अपर साइड पे क्या होगा कि अपर साइड पे हमारी डोमेन्स जो हैं वो 8 लाई कर रही हैं, तो लोअर साइड पे वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, एंड फर्दर मोर। तो यानी कि उनके नंबर जो होंगे डोमेन्स के वो सेम नहीं होंगे, वो या तो लेस नंबर होंगे या फिर मोर नंबर भी, ग्रेटर भी हो सकते हैं, लेस भी हो सकते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो फेरी मैग्नेटिज्म जो होता है इसकी ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो पॉजिटिव होती है, और इसकी ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो लार्ज भी होती है, लार्ज, बहुत ज़्यादा लार्ज होती है। तो इनकी परमेबिलिटी जो होती है वो हाई होती है, और इन परमेबिलिटी के साथ साथ ये रेजिस्टिविटी भी शो करवाते हैं। मीन्स टू से कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, ये वाले जो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, ये मैग्नेटिक लाइंस को पास भी करवाते हैं, और उसको रेजिस्टिविटी, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस, मीन्स टू से कि मज़ाहमत भी शो करते हैं कि जब इनका दिल किया अपने अंदर से ऐसी कंडीशन के, कुछ कंडीशंस के अंदर ये परमिट करवा लेते हैं, कुछ कंडीशन के अंदर ये रेजिस्टिविटी शो करवाते हैं। तो अब अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो ऐसे मटेरियल्स आते हैं, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं उसमें एलुमिनियम आता है, निकल आता है, और जिंक आता है। तो दैट्स ऑल अबाउट माय असाइनमेंट एंड माय प्रेजेंटेशन टॉपिक। होप सो कि अच्छे से मैंने अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की है। तो जज़ाकल्ला, एंड एट द एंड रमज़ान मुबारक, एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।